So it is understandable that people did not understand कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं and all that thing. But सुनने में अच्छा लगता था, तो लोग बहुत बढ़िया बोल के कहानी खत्म होती थी. So anyway, Bombay khatam hua and I got fed up basically of asking things from other people, asking things from universe, things like that. So I took a break. मैं घर गया अपने केरला में, अपने मदर के घर पे गया और एक पूरा केस बियर खरीद के मैं अपने कारपेट पे बैठ गया, अपने मदर के कारपेट पे. एंड वहां पे बेसिकली मैंने 3 दिन लगातार बियर पिया. सवेरे उठता था, बियर पीता था, खाना खाता था, सो जाता था. एंड ऐसे ही करके उठता था, बियर पीता था, सो जाता था, उठता था, बियर पीता था, सो जाता था. 3 दिन लगातार मैंने बियर पिया और चौथे दिन मेरी आंख खुली और मेरे दिमाग में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आ चुके थे. बेसिकली मेरी आंख खुली और मेरे दिमाग में सोल्यूशन आ गया था प्रॉब्लम का कि we will create 3 world records in all the 3 elements of land, air and water, done by a team of people with disabilities coming from across the world, across culture, race, class, religion, nationality, economic status or ability, being trained by former special forces coming from across the world. क्या बोलते हैं, training them in skydiving independently, scuba diving independently and climbing a mountain independently. We will create these 3 world records and we will be able to through these, है ना, दुनिया, है ना, क्या बोलते हैं, दुनिया क्या बोलते हैं, चमकती हुई चीजों के पीछे भागती है ना. तो हमने बोला पैंचद ऐसा चमकती हुई चीज बनाएंगे कि सारा दुनिया भागते हुए आएगी और फिर दुनिया का बोलेंगे यहाँ इधर तुम लोग, है ना, लाइन में खड़े हो जाओ, हम बताते हैं तुमको क्या करना है ना. तो बेसिकली द पॉइंट वाज दैट आई रियलाइज्ड कि यार ये स्कूबा डाइविंग में क्या हो रहा था. जब हम स्कूबा डाइविंग करा रहे थे जो पैरालाइज लोगों को, तो उस टाइम पे उनकी ना बहुत तगड़ी हीलिंग होना शुरू हो गया उनकी बॉडी में. ठीक है, you guys are technical guys from IIT and all, so if you research into hydrotherapy basically, and if you research into hyperbaric chambers and things like that and go into basically telomerase and things like that जो DNA में होता है and how it is connected to the healing and all that, basically जब हम लोग डाइविंग करा रहे थे because of the water pressure and things like that, बहुत भयंकर हीलिंग और बहुत स्पीड में हीलिंग होती हुई हमें नजर आनी शुरू हो गई. एक लेडी थी, उसको हमने 5 बार डाइव कराया था और 5वीं बार बेसिकली हम लोगों को एक बार ही डाइव करा पाते थे क्योंकि टाइम कम था और लोग बहुत ज्यादा थे. हमारी टीम भी छोटी थी, पैसे भी कम थे, उस टाइप का कहानी था. तो पर एक लेडी थी, वो चंडीगढ़ में, वो पहले दिन उसने डाइव किया और उसका मौका खत्म हो गया उसके बाद. पर वो रोज आके वो बैठे रहती थी, पूरा दिन स्विमिंग पूल के साइड में डाइविंग देखते रहती थी. तो रोज शाम को जाने से पहले मैं उससे एक बार पूछ लेता, मैम आपको एक बार दोबारा करना है तो बताओ. तो एवरी इवनिंग शी यूज्ड टू डाइव एक्स्ट्रा विद अस. तो 5 बार, द 5th इवनिंग जब वो हमारे साथ डाइविंग कर रही थी, तो उनका जो एक टांग पैरालाइज था, करीब 6-7 साल से पैरालाइज था उनका वो टांग में सडनली हरकत आनी शुरू हो गई, वो टांग हिलना शुरू हो गया. तो आई वाज वेरी सरप्राइज एंड एवरीबॉडी वाज सरप्राइज इन दिस दैट. तो मैंने काफी रिसर्च करना शुरू किया इसके बारे में एंड आई फाउंड आउट how water and healing underwater is linked to basically body recovering internally and the mind also becoming calm and stable and healing basically happening. So I had realized कि यार ये एक बार डाइविंग कराना, और this is not about adventure anymore. This is what I realized. This is not about just making someone feel good anymore. This is not about completing one promise किया, मैंने एक बंदे को वादा किया था उसको डाइविंग कराऊंगा तो मैं अभी करा रहा हूँ. It was not about that. What I realized is that it is about healing, and healing for people with these kind of issues, people with disabilities, paralyzed people and even able-bodied people. Diving का impact बहुत खतरनाक होता है psychological level पे. It is खतरनाक in the sense very good खतरनाक level पे होता है. It heals your mind, and if your mind is healing and mind reaches a meditative kind of state, your performance, your internal health, wealth, everything gets affected very positively. So कहानी ये है ले देके कि मुझे ये समझ में आया है कि यार ये चीज ना इंस्टीट्यूशनलाइज होनी चाहिए. Diving and adventure sports and open air activities in nature and things like this should be institutionalized for people because it is linked to healing and a better life